बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं बारिश से पहले ही चींटियां कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? चींटियों से मुताल्लिक़ सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह का इरशाद है कि और सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, इसमें इंसान और जिन तमाम जानवर थे। पौधे बंदी किए हो जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से, तो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, एक चींटी अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इसकी फौजें ना पीस डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इस चींटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चींटियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थीं और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी, जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई। आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है, चींटियां एक जबरदस्त माशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम में बात करती हैं कि अकल दंग रह जाए। साइंस ने बताया चींटियां आवाज़ से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं और उनका तरीका ये होता है वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं। दूसरी चींटी सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर चलती जाती है। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती हैं। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है, चींटियां आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निज़ाम के तहत जिंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बनाती हैं ताकि वो बारिश का पानी इनके घरों में ना आ सके। इन्हें वक्त से पहले बारिश के लिए इसलिए अंदाजा हो जाता है, इसमें कुदरती तौर पर सेंस मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, चींटियों में मौजूदा ये सेंस इसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुताल्लिक पैगाम पहुँचाता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात में भी इस अमल को दोहराते हुए ये नमी का तनासुब नोट करते हैं और फिर बताते हैं बारिश का क्या इम्कानात है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर किया और इन लोगों में दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हजम बताया बल्कि ये भी बताया इंसान परिंदों की मानिंद कैसे परवास कर सकता है। चनाचा जहाज के सबसे पहले मौजूद मुसलमान ही थे। अगर हम कुरान में गौर फिक्र करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसान हैरान रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि कायनात में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम।